दोस्तों नमस्कार। हम लोग कल के क्लास में शेषफल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि शेषफल के प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। हम आसान प्रश्नों से धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 23 गुणे 34, कह रहे हैं कि 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये प्रश्न है कि 23 गुणे 34 है, अगर हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। इसको मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव रिमाइंडर से कैसे सॉल्व करेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 23 गुणे 34 भाग करना है 9 से। तो यदि हम 23 में 9 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 9 दूनी 18 प्लस 5 आएगा। और 34 में 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 त्रिक 27 प्लस 7 आएगा। ठीक है। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने कहा था कि जो शेषफल होता है वह गुणात्मक जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये 7 बचे 35। अब आपको 35 में 9 से भाग करना है। 35 में 9 से भाग करेंगे तो 9 तारीख 27, यहां से शेषफल बचेगा 8। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कितना उत्तर आएगा, 8 उत्तर आएगा। ठीक। तो आप जब 23 गुणे 34 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो उसको आप 9 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल 8 मिलेगा। अब अगर मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर मेथड से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इसको देख लीजिए। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होगा, 9 त्रिक 27, मतलब ये 23 कितना कम है, 4 कम है, तो आप -4 लिखेंगे। और ये 9 चौके 36, कितना कम है, ठीक है। अब देखो, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब 8 में 9 से आपको भाग करना है तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 8 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर इसीलिए कभी कभी ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, आप एक स्टेप करने से बच गए। पिछले में यहाँ पे 35 आ रहा था, फिर 35 को 9 से भाग किया, यहाँ आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको सीधा ऐसे दिख गया कि 8 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 8 आएगा। एक बात और समझ लीजिए, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, अगर चलो उसको अलग से बता देते हैं। ये क्या है, 8 है भाज्य, 8 क्या है, भाज्य है, और 9 क्या है, भाजक है। ठीक है। यदि भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो, अगर भाग हम जिससे भाग दे रहे हैं अगर वो संख्या बड़ी है और जिसमें भाग देना अगर वो संख्या छोटी है, तो उस स्थिति में जो भाज्य होता है वही शेषफल हो जाता है। यहां हमने देखा कि 8 छोटा है 9 बड़ा है, हमें 9 से भाग करना था 8 में, तो यही जो 8 है यही शेषफल हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। ऐसा होता इसलिए है
क्योंकि हमें 8 में 9 से भाग करना है, तो एक बार जाएगा तो 1 9 या 9 नीचे 9 हो जाएगा, बड़ा हो गया तो हम एक बार न ले जाकर 0 बार ले जाएंगे। 0 का 9 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हम देख रहे हैं शेषफल कितना हो गया, 8 हो गया। और आपसे कोई पूछे भागफल क्या होगा, तो भागफल 0 होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहा जाए 1 में 2 से भाग करो शेषफल क्या होगा, तो 1 होगा। 3 में 7 से भाग करो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तिरालीस गुणे 83, इक्कीस से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, भाग देके देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप या तो पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करें या तो आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करें। हमें हमारी सहूलियत के लिए जैसा दिखेगा हम वैसा यूज करेंगे। यहां देखो 43 है, 21 दूनी 42, 43 पर हम 21 से भाग करें तो 21 दूनी 42 होगा, मतलब ये एक शेषफल बचेगा। और 21 चौक का 84, एक कम पड़ रहा है तो हम -1 कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो -1/21। कल हमने बताया था कि शेषफल अगर माइनस हो जाए तो क्या करेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है तो ऊपर वाली जो संख्या है वही क्या होगी, शेषफल होगी। लेकिन कल मैंने बताया था कि शेषफल नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे। -1 और +21 कितना हो जाएगा, 20। तो इसमें शेषफल कितना होगा, 20 होगा। ठीक, क्वेश्चन है 121 प्लस 93 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब तक के दोनों क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि संख्याओं का गुणा हो रहा था, यहां हम देख रहे हैं संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि शेषफल में योगात्मक प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है और गुणात्मक प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। देखो 121 प्लस 93 भागे 8, अगर हम 121 में 8 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 15 8 120, एक आएगा। और अगर हम 93 में 8 से भाग करेंगे तो 11 8 88, 5 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, तो शेषफल कितना हो गया, 6 हो गया। आप 121 में 93 जोड़िए और 8 से भाग दीजिए, आपको 6 मिलेगा शेषफल। अलग से करके देख लीजिएगा उसको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 127 गुणे 139 गुणे 12,653 गुणे 79 गुणे 18,769। भाग किससे करना है? भाग करना है 5 से, और क्या बताना है? शेषफल बताना है। अब एक बात और समझिए, हम पॉजिटिव रिमाइंडर कब लेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर कब लेंगे, इसका कोई रूल नहीं है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लूँ तो 127 में 5 से अगर भाग करेंगे तो 25 पंजवा 125, यहाँ पे कितना आएगा? +2 आएगा। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -3 आएगा। तो अगर हमें कहीं गुणा करना होगा और हमारे पास विकल्प हो कि छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि बड़ी संख्या से, तो हम हमेशा छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब मैं विभाजिता पढ़ा रहा था तो विभाजिता पढ़ाते समय हमने बताया था कि अगर किसी संख्या को आपको 5 से भाग देना हो और शेषफल निकालना हो तो पूरी संख्या में भाग न देकर केवल इकाई के अंक में भाग देते हैं तो आपको शेषफल पता हो जाएगा। आप पिछले वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको जो डिविजिबिलिटी बाई 5 बताया था, तो वहां मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। क्लियर? तो 7 में आप 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा +2। 9 में आप 5 से भाग करेंगे तो +4 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। हम +4 नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होगा, हम -1 लिखेंगे। 3 में 5 से भाग करेंगे तो +3 भी शेषफल आ सकता है और -2 भी आ सकता है, तो हम -2 लिखेंगे। यहाँ पर +4 भी आ सकता है शेषफल और -1 भी आ सकता है, तो हम -1 लिखेंगे और यहाँ भी -1 लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला? 1 प्लस है, 1 2 3 4 माइनस है, तो 4 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आएगा। कितना हो गया? देखो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 1 का 4, 4 1 का 4, तो 4/5, 4/5। ठीक, अब 4 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा? 4 होगा। आप इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करिए और 5 से भाग दीजिए, आपको 4 मिलेगा। तो ये शेषफल का यूज है, शेषफल जानने का ये एक बढ़िया तरीका है। और ये नेगेटिव शेषफल का फायदा है कि हम नेगेटिव शेषफल के जरिए कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और देखते हैं। एक 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769।
किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। पिछले सवाल में मल्टीप्लिकेशन था, इसमें एडिशन है, इसमें जोड़ है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, 127 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल? +2। यहाँ कितना आ रहा था? -1, यहाँ -2, यहाँ -1 और यहाँ -1। उसमें हम 2 का -1, -2, -1, -1 का से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2 -1 -2 -1 -1 अपान 5। कितना हो गया? इस 2 से ये 2 कट गया, -1 -1 -1 -3 -3 होगा। -3 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? -3 आएगा। लेकिन शेषफल माइनस तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इस भाजक को जोड़ देंगे, वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इस तरह इसको नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि प्लस के केस में हमें शेषफल कुछ और मिलेगा और माइनस के केस में शेषफल कुछ और मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 195 गुणे 1958 1975 गुणे 170 किससे भाग देना है? 19 से। 19 से भाग देना है और आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो ध्यान से आप देखेंगे तो सारी संख्याएं लगभग 19 की मल्टीपल हैं, लगभग 19 मल्टीपल है। कैसे? ये 195 है, मतलब 19 दहा में 190। अगर हम भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? यहाँ पे +5। यहाँ देखिए 1900, ये तो 19 का मल्टीपल है और 1900 के बाद क्या है? 58 है, मतलब 19 दिया 57। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 1900 के बाद 76 है, 1900 के 76 कितना कम है? -1। और यहाँ पे 19 नौया 171 कितना कम है? -1। गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 1 का 5, 5/19। शेषफल कितना आया? 5 आया। ठीक है, मैं इसको नोट कर लेंगे। क्लियर? भाई एक बढ़िया सवाल देखते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, कहाँ तक? फैक्टोरियल 1000 तक। दस से
भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए इसको। फैक्टोरियल 1 में भी हम 10 से भाग करेंगे, फैक्टोरियल 2 में भी 10 से भाग करेंगे, फैक्टोरियल 3 में भी 10 से भाग करेंगे। हर टर्म में 10 से भाग करना है। देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणे 1 माने 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणे 2 गुणे 1 माने 3 गुणे 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 और फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120। ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए ध्यान से, तो फैक्टोरियल 1 को हमने 1 लिखा, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखा, फैक्टोरियल 3 को 6 लिखा, फैक्टोरियल 4 को 24 लिखा, फैक्टोरियल 5 को 120 लिखा और आगे फैक्टोरियल 1000 की भी कुछ वैल्यू आएगी और हमने पूरे में क्या किया, पूरे में 10 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये देखो भाई, 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33, 33 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसके आगे आप बढ़ेंगे 120, 120 के आगे 720 ऐसे, तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी टर्म आगे होंगे वो सबके यूनिट डिजिट में 0 आएगा। तो अगर सबके इकाई के अंक में 0 आएगा मतलब वो सारे टर्म 10 से कट जाएंगे। मतलब हमें कंसीडर कितना करना है, हमें कंसीडर करना है सिर्फ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 तक। और ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 33। कितना आया? 33। अब 33 में आप 10 से भाग दीजिए, 33 में 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 10 3 30, 3 आएगा शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आपको ये समझना होगा कि जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप ये समझिए कि फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू तो 24 होती है, लेकिन फैक्टोरियल 4 के आगे हमें जो भी नंबर मिलेगा वो हमेशा 10 का मल्टीपल होगा। तो अगर वो हमेशा 10 का मल्टीपल होगा तो 10 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बचने के चांसेस कहाँ तक हैं? फैक्टोरियल 4 तक। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 3। शेषफल कितना आया है? 3 आया है। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि भैया 10 से नहीं 12 से डिवाइड करना है। अब बताओ, ठीक है, 12 से डिवाइड करना है। अब बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 24 हो गया और फैक्टोरियल 5 120 हो गया। जब 12 से डिवाइड करने वाली बात आएगी तो हम देख रहे थे कि जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो फैक्टोरियल 4 के बाद सारी संख्याएं वो यूनिट डिजिट में 0 आ रहा था, सारी संख्याएं 10 की मल्टीपल आ रही थी। लेकिन जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 के बाद
जो भी संख्या हमको मिलेगी वो 12 की मल्टीपल होगी हमेशा, क्योंकि ये 24 है, ये भी 12 का मल्टीपल है। अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो 120 होगी, वो 12 का मल्टीपल है। उसके आगे 720 होगा, वो भी 12 का मल्टीपल है। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि 120 आया कैसे है? ये आया है 24 में 5 से गुणा करने पर। फिर 720 कैसे आएगा? 720 आएगा 24 में 5 और 6 का गुणा करने पर। तो हर जगह ये 24 तो आ ही रहा है। तो जब हर जगह 24 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो 12 का मल्टीपल तो होगा ही। और जब मल्टीपल होगा तो हमें शेषफल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो शेषफल मिलेगा कहाँ? शेषफल मिलेगा फैक्टोरियल 1 में, फैक्टोरियल 2 में और फैक्टोरियल 3 में। इसी को आप 12 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल मिलेगा। तो शेषफल बराबर हो गया 6 2 8 1 9। 9 में 12 से भाग देना पड़ेगा, क्या आएगा? शेषफल 9 आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब कभी, फिर से सुन लीजिए, जब कभी फैक्टोरियल के केस में 10 से भाग करने के लिए कहे तो आप ये मानिएगा, ये तसल्ली कर लीजिए कि फैक्टोरियल 4 के बाद की सारी गिनती 10 की मल्टीपल होंगी। और जब कभी आपको 12 से डिवाइड करने के लिए कहे तो आप ये समझिए कि फैक्टोरियल 3 के बाद की सारी गिनती 12 की मल्टीपल होंगी। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की मल्टीपल होती है तो जब भी आप उसमें भाग देंगे तो आपको शेषफल शून्य आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी मल्टीपल ही है। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। करें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कहाँ तक? 1000 तक को पूरी तरह विभाज्य करेगा। ऑप्शन है 10 9 12 8। 10 9 12 8। कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कहाँ तक? फैक्टोरियल 1000 तक। इसको पूरी तरीके से कौन विभाजित करेगा? 10 करेगा कि 9 करेगा, 12 करेगा कि 8 करेगा? ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने कहा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू 1000 जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें शेषफल क्या मिल रहा था? 10 से डिवाइड करने पर हमको शेषफल क्या मिल रहा था? हमें शेषफल मिल रहा था 3। क्या मिल रहा था? 3। और 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिला था? 9। तो हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इसमें 10 और 12 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेंगी। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि 10 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा था और 12 से डिवाइड करने पे 9 आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 9 पे चेक करेंगे। ये प्रश्न आप ऑप्शन से ही करेंगे तो ज्यादा आपको बेटर होगा। 9 से चेक करो भाई। देखिए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, उसके बाद
120 ऐसे करते करते लास्ट तक कहाँ 1000, जो भी वैल्यू मुझको नहीं पता, 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा। अगर आप एक में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में 9 से करेंगे तो 2 आएगा। 6 में 9 से करेंगे तो -3 आ सकता है। ठीक, इसको करेंगे तो 27 में 9 से करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर। 120 में 9 से करेंगे कितना आएगा, 13 9 117 +3 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 120 के बाद जो अगला टर्म है ना वो 720 है, और 720 जैसे ही आपको मिला तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि 720 9 का मल्टीपल है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा। तो जब 9 का मल्टीपल होगा, 720 9 का मल्टीपल है, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब 720 के बाद जो भी संख्या होगी वो 720 में गुणा करके ही बनी है, तो वो भी 9 का मल्टीपल होगा। मतलब इसके आगे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये 3 से ये 3 कट गया, 2 1 3 3 3, ये भी 0 हो गया, तो शेषफल कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा सेकंड आंसर जो 9 है ये सही है। तो यहाँ से आपको 3 बात पता होनी चाहिए कि 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 शेषफल बचेगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर आपको ये एग्जाम में याद है तो कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, नहीं याद है तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, आप तुरंत कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 30 सेकंड कब लगेगा, जब आप उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस किए होंगे तब। नमस्कार।